चलिए, क्लियर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है बीएड और बीटीसी का। आखिरकार ये बीएड और बीटीसी का विवाद क्या है, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई है और बीएड के लिए सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है, आगे क्या हो सकता है इसमें और क्या अभी करना चाहिए। तो सारी की सारी बातों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आखिरकार समझते हैं ये बीएड और बीटीसी का क्या है। अभी हाल फिलहाल में आप लोग देख रहे होंगे, न्यूज़ चैनल्स वगैरह पर देख भी रहे होंगे कि बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं, बीएड के जो अभ्यर्थी हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जन आंदोलन कर रहे हैं। ट्विटर पर चले जाइए, आप फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, या फिर भले ही आप यूट्यूब पे चलाइए जाइए, तो सोशल मीडिया पे जो कोहराम मचा हुआ है बीएड के अभ्यर्थियों का, वी वांट बीएड इन पीआरटी, जस्टिस फॉर बीएड स्टूडेंट्स। आखिरकार क्या है ये मसला, पूरा समझते हैं मेरे भाई। ये कहानी शुरुआत होती है 2018 से, और 2018 से क्या कहानी बनती है उसको समझिए। देखिए, अगर भारत के अंतर्गत बात की जाए तो विद्यालयों के अंतर्गत जो सरकारी तंत्र है, सरकारी विद्यालय होते हैं, प्राथमिक विद्यालय हो, उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो, यहाँ पर पढ़ाने के लिए कुछ मानक तय किए जाते हैं, कुछ योग्यताएं तय की जाती हैं। उन योग्यताओं के आधार पर टीचर्स की नियुक्ति की जाती है। सबसे पहले अगर बात करें तो भारत के अंतर्गत होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पर अपनी केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार यह तय करती है कि किसको पढ़ाना है, कौन पढ़ाएगा, कौन नहीं पढ़ाएगा, किसकी योग्यता क्या रहेगी। तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था है जिसका नाम है एनसीटीई। क्या है? एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इस संस्था है। और मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा भी बीच में। तो एनसीटीई जो संस्था है वो तय करती है कि किसको पढ़ाना है, कौन पढ़ा सकता है, कौन नहीं पढ़ा सकता। क्योंकि अगर बात करो प्री नर्सरिंग की, यानी कि फर्स्ट टू थर्ड की बात करें, फर्स्ट टू फिफ्थ की बात करें, सिक्स एट की बात करें, जूनियर वाले जो टीचर्स होते हैं उनकी बात करें, माध्यमिक की बात करें, उच्च माध्यमिक की बात करें, तो वेल ट्रेंड टीचर्स होने चाहिए हर वर्ग के अंतर्गत। अब हुआ क्या, ये समझिए। यहाँ पर क्या होता है, दो प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक की बात करें, तो यहाँ पर दो प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं, जिसमें एक कोर्स होता है बीटीसी, जिसको हम डीएलएड के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है बीटीसी, और जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, डीएलएड के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो कोर्स होता है मेरे भाई, वो होता है बीएड का, जिसे हम बैचलर ऑफ एजुकेशन कहते हैं। क्लियर? ये जो होता है ये आपका डिप्लोमा होता है। डीएलएड जो होता है वो आपका डिप्लोमा होता है, बीटीसी जिसे डिप्लोमा कहते हैं। तो जो बीटीसी हो या डीएलएड हो, ये आपका एक डिप्लोमा होता है। वहीं बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड की बात करें तो ये आपकी एक डिग्री होती है। तो समझ लीजिएगा इन दोनों चीज़ों के बारे में। बीटीसी बीएड डीएलएड क्या होता है, एक डिप्लोमा होता है, जबकि बीएड क्या होती है, एक डिग्री होती है। ये कराए जाते हैं एनसीटीई के थ्रू। अब बोलोगे आप एनसीटीई खुद कराती है? नहीं, एनसीटी क्या करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है, कि जो केंद्रीय संस्था है उनके द्वारा, और राज्य सरकार को जो संस्था है, बेसिक शिक्षा विभाग है, उनके द्वारा इन कोर्सेज को करवाया जाता है। तो ये कोर्स उनके द्वारा रन किए जाते हैं, राज्य सरकारों के द्वारा। अधिकतर तौर पर देखा जाता है राज्य सरकारों के द्वारा ही बच्चे इनको करते हैं। अब बात क्या हुई ये समझिएगा। पहले क्या होता था, अब से पहले क्या होता था कि जो बीटीसी या डीएलएड वाले बच्चे होते थे, बीटीसी या बीएड, बीटीसी या डीएलएड वाले जो बच्चे होते थे 2018 से पहले अगर हम बात करें, तो यही सिर्फ प्राथमिक के लिए एलिजिबल होते थे, सिर्फ यही एलिजिबल होते थे। और कहा जाता था कि सिर्फ बीटीसी और डीएलएड वाले ही बच्चे क्या करेंगे, प्राथमिक के अंतर्गत फॉर्म भरेंगे। अब हुआ क्या कि केंद्र सरकार की जो संस्था है एनसीटी, उससे केंद्रीय विद्यालय संगठन है, वह कहता है, एमएचआरडी जो शिक्षा मंत्रालय है अपना, उनसे बोलता है कि हमें गुणवत्तापूर्ण और योग्य टीचर्स नहीं मिल रहे हैं। तो एमएचआरडी जो मिनिस्ट्री है, यानी कि जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है, वो एनसीटी से कहता है कि आप बीएड को भी इसमें एलिजिबल कर दीजिए एक तरीके से। तो क्या होता है, एनसीटी एक नोटिस जारी करती है 28 जून 2018 को। 28 जून 2018 को जो नोटिस जारी किया जाता है, और उसमें बोल दिया जाता है साफ साफ तौर पर कि अब बीएड वाले कैंडिडेट भी क्या है, प्राथमिक के लिए योग्य हैं। भाई ये तो मसला पूरा हो गया, अब इनको भी योग्य ठहरा दिया गया। तो 2018 से क्या हुआ,
बीएड के कैंडिडेट ने भी क्या कर जो कैंडिडेट बीटीसी करना चाहते थे उन कैंडिडेट ने बीटीसी ना करके अब वो बीएड करने लग गए, कि उनको पता था कि हमें फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक पढ़ाने का मौका मिल रहा है, तो भाई कौन मौका छोड़ेगा। इन्होंने भी इस मौके का फायदा उठाना चाहा बीएड वाले कैंडिडेट ने, तो बीएड वाले कैंडिडेट ने भी क्या है, अब जो कैंडिडेट बीटीसी करना चाहते थे वो भी अब बीएड करने लग गए। अब कहानी कुछ और ही बनती है, इस कहानी को समझो। ये होता क्या है, बीएड बनाम बीटीसी विवाद की उत्पत्ति जो हुई थी वो कहाँ से हुई थी, राजस्थान से हुई थी। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। विवाद की उत्पत्ति 2018 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा जारी एक अधिसूचना से लगाया जा सकता है। इस अधिसूचना में एक प्रावधान पेश किया गया कि इसमें कहा गया कि बीएड डिग्री वाले उम्मीदवारों को राजस्थान पात्रता आवेदन करने के लिए पात्र माना जाएगा। ठीक, शिक्षकों के लिए इसमें क्या है, रीट की 2 परीक्षाएं होती हैं राजस्थान के अंतर्गत, रीट लेवल 1, रीट लेवल 2। इसमें क्या है, इनको पात्र मान लिया गया, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया। भाई राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि अब बीएड वाले प्राथमिक के लिए एलिजिबल नहीं है। अब बीएड होता क्या है इसको समझिएगा, पूरा कंप्लीट डिटेल समझिएगा। बीएड होता क्या है, बीएड का कोर्स क्या है। तो बीएड जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, 2 वर्ष का ये कोर्स होता है पूरा, क्लियर है। और इस कोर्स को ऐसे छात्र करते हैं जिन्हें अध्यापक के क्षेत्र में भविष्य बनाना होता है। बीएड कोर्स को ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। इस कोर्स को फुल टाइम यानी कि रेगुलर या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के जरिए किया जा सकता है। बीएड की बात करें, बैचलर ऑफ एजुकेशन की बात करें, तो इसमें जो फीस रहती है वो 15,000 से लेके आपकी 40,000 रुपये साल की रहती है फीस। इसमें वो आपकी डिपेंड करती है कॉलेज के ऊपर भी। प्राइवेट स्कूल होगा फीस ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है। गवर्नमेंट कॉलेज होगा फीस कम होगी, क्लियर है। तो ये कॉलेज पर निर्भर करती है, ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इसके बाद बात करें तो ये रहा बीएड वाला। अब मैं आपको थोड़ा सा बीटीसी के बारे में बता देता हूँ। बीटीसी क्या है, इस बीटीसी के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। बीटीसी का फुल फॉर्म होता है बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है। बीटीसी 2 वर्ष का होता है और इस कोर्स को ऐसे छात्र सरकारी प्राइमरी स्कूल में अध्यापक बनना चाहते हैं वह करते हैं। बीटीसी का मुख्य उद्देश्य होता है प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करना। प्राथमिक शिक्षा का मतलब होता है फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक की जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसको बोलेंगे हम। इसलिए इस कोर्स को अध्यापन की ट्रेनिंग दी जाती है। यह एक प्रकार का डिप्लोमा कोर्स है। तो बीएड जो होती है वो डिग्री होती है, बीटीसी जो होता है वो आपका डिप्लोमा होता है। बीटीसी की फीस की अगर बात करें तो ये भी ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद किया जाता है। कुछ राज्यों में 12th के बाद करा दिया जाता है, कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो कि इसको ग्रेजुएशन के बाद कराते हैं। तो जैसे राजस्थान की बात करें तो वो 12th के साथ ही बीएसटीसी करा देते हैं, बीएसटीसी के नाम से। जबकि अन्य राज्यों की बात करें तो वो ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी या डिप्लोमा ये कराते हैं। तो इसकी जो फीस रहती है वो 10,000 से 35,000 होती है। जाहिर सी बात है गवर्नमेंट कॉलेज होगा तो फीस कम होगी, प्राइवेट कॉलेज होंगे तो फीस ज़्यादा रहती है, क्लियर है। और यहाँ पर अगर बात करें, ये 2 वर्ष का कोर्स होता है। अब यहाँ से आप लोग थोड़ा सा समझिएगा इसको। और बीएड और बीटीसी में अंतर क्या है, इन दोनों चीज़ों को समझ लीजिए थोड़ा सा। बीएड क्या होता है, ये सरकारी स्कूल में अध्यापन जो कार्य कर सकते हैं उनके लिए होता है। तो इसके लिए क्या बात की गई है यहाँ पर, तो ये जो बीटीसी वाले की बात करें तो बीटीसी वाले कैंडिडेट जो होते हैं इनको फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक के लिए एलिजिबल माना जाता है जो अध्यापक बनना चाहते हैं। जबकि बीएड की बात करें तो बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं इनको 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक इनको एलिजिबल माना जाता है। ये था 2018 के पहले, लेकिन भाई साहब इसमें बदलाव कर दिया गया। अब बदलाव किया गया तो इनके अंतर को आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब बदलाव किया गया तो उसको भी समझिए। बदलाव क्या किया गया भाई साहब, तो इसमें जो बदलाव किया गया था वो किया गया था 2018 में 28 जून 2018 को एनसीटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि अब देश भर में किसी भी राज्य में कोई भी अभ्यर्थी अगर बीएड का है तो वो प्राथमिक के लिए अब योग्य है, प्राथमिक में भी पढ़ा सकता है। बच्चों ने बीएड करना शुरू कर दिया। अब क्या होता है भाई, लाखों स्टूडेंट हर साल लाखों स्टूडेंट ने इसमें बीएड करना शुरू कर दिया। बीटीसी का जो स्तर था वो गिरता गया। हुआ ये कि राजस्थान में ये केस फंस गया। राजस्थान में 65,000 शिक्षकों के पद पर भर्ती निकलती है। इस भर्ती में क्या होता है, प्राइमरी लेवल के लिए बीटीसी और बीएड दोनों से ही फॉर्म भरवा लिया जाता है, बीएड वालों से भी फॉर्म भरवा लिया जाता है। बीटीसी के अभ्यर्थी राजस्थान हाईकोर्ट में पहुंच जाते हैं और बोलते हैं भाई कि ये तो बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं वो हमारा हक खा रहे हैं, क्योंकि बीटीसी तो सिर्फ प्राइमरी वालों के लिए होता है,
और बीएड वाले सिर्फ 6 से लेके 12वीं तक भर सकते हैं। तो हमको भी या तो मौका दीजिए 6 से 12 में भरने का, बीटीसी वाले बोले, नहीं तो आप बीएड वालों को हमारे हक से हटाइए। बात उनकी उनके स्तर पर ठीक थी, लेकिन भाई गड़बड़ किसने कर दी? एनसीटीई ने। एनसीटीई ने गलती की, भुगतेगा कौन? छात्र को भुगतना पड़ेगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसला जारी कर दिया और राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि भाई बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं वो योग्य नहीं है फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक के लिए। क्लियर है भाई? तो उन्होंने बोला 6वीं से 12वीं तक बीएड वाले भरेंगे, जबकि बीटीसी वाले फर्स्ट क्लास से लेकर 5th यानी कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बीटीसी वाले एलिजिबल होंगे। ये राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा ये नोटिस जारी कर दिया गया। अब बात कहाँ आती है? नेशनल एनसीटी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एनसीटी की स्थापना की गई थी 1995 में। क्लियर है? और इसके ये चेयरपर्सन है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंतर्गत हेडक्वार्टर है। तो एनसीटी ने प्राइमरी टीचर के लिए बीएड को माना योग्य। प्रदेश में जेबीटी, अच्छा ये अलग बात है। और बहुत से राज्य, ऐसी बात करें झारखंड की बात करें, बहुत से राज्यों ने बीएड को प्राथमिक के लिए योग्य माना। जैसे उत्तर प्रदेश ने तो योग्य माना ही 68,500 वाली वैकेंसी में, 69,000 वाली वैकेंसी में। यहाँ तक बात करें जो दिल्ली में एमसीडी की जो वैकेंसी निकली थी उसमें भी माना। केवीएस में तो एलिजिबल माना, पर उन्होंने बाद में लिख दिया था नीचे कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसके अधीन रहेगा। तो कई जगह ये देखने को मिला। अब हुआ क्या? ये जो एनसीटी है भाई, एनसीटी नियम बना के चली गई। एनसीटी नियम बना के चली गई। अब को राजस्थान हाईकोर्ट के बाद ये पहुंच जाती है बात कहां पर? सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई की और ये लगभग बोल सकते हैं 8-10 महीने से तो लगभग कंटिन्यूस रूप से सुनवाई चली रही है। हर महीने इसके ऊपर सुनवाई चल रही थी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी वही आदेश जो राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, वही आदेश सुप्रीम कोर्ट ने भी होल्ड कर दिया कि भाई जो राजस्थान हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था, राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया था वही आदेश बिल्कुल सही है। और बीएड वालों को अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती से अलग किया जाता है, यानी कि बीएड वाले अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो सकते। और उन्होंने जिस चीज़ का हवाला दिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हवाला दिया था वो दिया था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देना है बच्चों को, तो बीटीसी प्राथमिक के लिए और बीएड आपका किसके लिए होना चाहिए? बीएड आपका 6 to 12th क्लास के लिए होना चाहिए। अब यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो गई। अब अगर अकेले उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर लगभग 3 लाख प्लस स्टूडेंट एक साल में बीएड करते हैं। लगभग 4-5 साल से ये प्रोसेस हो गई, तो 4-5 साल में लगभग 13 लाख प्लस स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बीएड किया। और उन्होंने क्यों बीएड किया? क्योंकि उन्होंने एनसीटी का जो नोटिफिकेशन था उसके आधार पर उन्होंने बीएड किया। और उनसे बोला भी गया था भाई आप प्राथमिक शिक्षा में भर्ती में एलिजिबल हो। लेकिन ये तो एनसीटी का जो नोटिफिकेशन था वो अब क्वेश्चन कर दिया गया है, यानी कि रद्द ही कर दिया गया। अब बीएड वाले स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने सीटेट का फॉर्म भरा, सीटेट में वो पास कर गए। केवीएस का फॉर्म भरा, अच्छे मार्क्स हैं, वहाँ भी वो पास करने की संभावना है उनकी। सीटेट का दोबारा फॉर्म भरा, उसमें भी वो पास कर गए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बीएड नहीं करते। भाई क्यों करते बीएड? जब आप लोग ये नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं तो बीएड किया, नहीं करते तो वो बीटीसी करते। क्यों करते वो बीएड? तो गलती किसकी थी? गलती थी एनसीटी की। गलती किसकी थी? गलती थी एनसीटी की। भुगत कौन रहा है? छात्र भुगत रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो लगभग 13 लाख प्लस तो बताए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से, न जाने सभी राज्यों से न जाने कितने होंगे, करोड़ों से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। लगभग 1 करोड़ प्लस अभ्यर्थी हैं जो कि अब भंवर में फंस चुके हैं। उनको ये पता था कि बीएड वाले प्राथमिक में योग्य हैं, लेकिन उनको हटा दिया। उनको ये थोड़ी पता था कि सरकार की जो संस्थाएं, एक बात बताइए, स्टूडेंट है वो किस पे विश्वास करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट पे विश्वास करेगा और उसकी संस्थाओं पर विश्वास करेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कोई नोटिफिकेशन है, उसके आधार पर कोई अगर डिग्री ले लेता है तो क्या उसको रद्द थोड़ी किया जाएगा? लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको रद्द कर दिया गया, अमान्य ठहरा दिया। तो गलती टोटली किसकी है? गलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की और एनसीटी
की। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना आदेश दे दिया, उसको क्वेश कर दिया 2018 के नोटिफिकेशन को, लेकिन इसमें मूल रूप से जो गलती थी वो किसकी गलती थी? वो गलती थी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की और एनसीटी की। लेकिन इस गलती को भुगतेगा कौन? इस गलती को भुगतेगा अब छात्र जो बीएड के अभ्यर्थी हैं। तो ये आपने देख ही लिया होगा, मैंने पूरा आपको बता दिया है। और राजस्थान हाई कोर्ट का जो आदेश था उसी को अपहोल्ड कर दिया गया। भाई ये तो बहुत ज़्यादा सरासर इनके साथ गलती हुई है, गड़बड़ी हुई है, इतना नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो बस सेंट्रल गवर्नमेंट और एनसीटी के आदेश को माना था, उस आधार पे किया था। उनको क्या पता था कि ये क्या सही है क्या गलत है? क्लियर है? उनको थोड़ी पड़ता था कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस फैसले का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि 11 अगस्त का इसका ये आदेश आ चुका है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। अब बीएड वाले तो क्या है, फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे। तो अब बचता क्या है? तो बचता ये है भाई कि सेंट्रल गवर्नमेंट या तो अध्यादेश लेकर आए इसके ऊपर, अध्यादेश लेकर आती है तो लगभग 1 करोड़ प्लस कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं, वो इसमें बच सकते हैं। बाकी तो कोई चांस बनता दिख नहीं रहा है। राज्य सरकारें अध्यादेश लाएंगी तो किस आधार पर लाएंगी, ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। परंतु अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर अध्यादेश लाती है तो शायद ये जो आंदोलन कर रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, वो शायद बच सकते हैं। और अब डिपेंड करता है पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि गलती सेंट्रल गवर्नमेंट और एनसीटीई की है। इसका मतलब सजा किसको मिल रही है? सजा छात्रों को मिल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या सजा मिलेगी? कुछ नहीं। एनसीटीई को क्या सजा मिली? कुछ नहीं। एनसीटीई के अधिकारी हैं, चाय पानी पिया अपने निकले ऑफिस से, तो उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर प्रभाव की बात की जाए तो उन छात्रों पे पड़ेगा जिन्होंने ये सोच के किया था कि हमको प्राथमिक में योग्य माना जाएगा और प्राथमिक में हम फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अब समस्या सबसे बड़ी ये है, देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक के लिए वैकेंसी निकलती है, और 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक की बात की जाए तो यहाँ पर इनका प्रमोशन कर दिया जाता है इसमें, और यही 6वीं से 8वीं में पहुँच जाते हैं। तो बीएड वालों का हक तो ये भी खा रहे हैं, बीएड वालों का हक तो ये भी खा रहे हैं। भाई 6वीं से 8वीं की बात की जाए तो इसमें इनका प्रमोशन क्यों किया जा रहा है? यहाँ पर 70,000 की वैकेंसी निकाली जा रही है, यहाँ पर 70,000 की वैकेंसी निकाली जा रही है, यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। पिछले 5 साल में किसी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं आई 6वीं से 8वीं। यहाँ पर 1800 पदों पर वैकेंसी आई, वो भी कोर्ट में लटक गई, वो भी कोर्ट में लटक गई। तो इनका प्रमोशन करके इसमें भेज दिया जाता है, 6वीं से 8वीं के लिए किसी प्रकार की कोई वैकेंसी निकाली नहीं जाती है। तो जाहिर सी बात है समस्या तो इनके लिए खड़ी हो गई, और ये वाले क्या है, अब मलाई खाने के लिए तैयार हैं बीटीसी वाले। क्लियर? लेकिन अब इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, चाहे तो गवर्नमेंट इसमें भी वैकेंसी निकालना शुरू कर दे। भाई यहाँ 70,000 निकाल रही है तो यहाँ 40,000 ही निकालना शुरू कर दे, बोल दे कि भाई 40,000 वैकेंसी यहाँ भी निकाली जाएगी, कुछ ना कुछ वैकेंसी यहाँ भी निकाली जाएगी, ताकि ये लोग भी अपना क्या है, टीचर बन पाएंगे। टीजीटी पीजीटी का हाल तो आपको पता ही है। क्लियर? तो ये था पूरी कहानी, और ये था बीएड वीटीसी का विवाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, और सुप्रीम कोर्ट इसमें अगर कोई अध्यादेश वगैरह लाता है तो शायद बीएड वाले कैंडिडेट्स इसमें बच सकते हैं। बीपीएससी की खास तौर पर बात की जाए तो उसके लिए स्पेशली मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। बाकी फिर मिलते हैं और कुछ इसी टॉपिक्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।